हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 11 दूध का दूध पानी का पानी पढ़ेंगे। एक राजा था, वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला, जिसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है। राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया, जहां दो मुकदमे और चल रहे थे, जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा कि घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि ये पैसे कसाई को दे दो और तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा तथा ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए। तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए, जिन्हें वह कर न सका। फिर मैंने लेखक के काम करवाए, जैसे स्याही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ स्याही की दवात लाकर दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी पर नहीं तैर रहे, अतः पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं है। पड़ोसी राजा की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर है राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। क्वेश्चन है, राजा को रास्ते में कौन मिला?
तो इसका उत्तर लिखेंगे राजा को रास्ते में एक ठग मिला। ग क्वेश्चन है घोड़े का असली मालिक कौन था? तो घोड़े का असली मालिक राजा था। किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? तो किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? तो इस कहानी में नौकर पात्र गूंगा और बहरा था। सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो दूध का दूध और पानी का पानी। पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प लिया? तो पड़ोसी राजा ने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प लिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। का क्वेश्चन है ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इन पंक्तियों का भाव है कि यद्यपि ठग ने राजा के अस्तबल में जाकर अपने उस घोड़े को पहचान लिया जो कि उसने पड़ोसी राजा से ठगा था, लेकिन घोड़ा क्योंकि स्वामी भक्त था इसलिए वह ठग को देखकर हिनाया भी नहीं। इसलिए लेखक ने कहा कि उसने उसे नहीं पहचाना। ख क्वेश्चन है राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? तो इसका उत्तर है बच्चों राजा ने पड़ोसी राजा और ठग की शिकायत सुनकर घोड़ा अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन बुलाया। दूसरे दिन राजा पहले पड़ोसी राजा को अपने अस्तबल में ले गया और घोड़ा पहचानने को कहा। राजा ने अपना घोड़ा पहचान लिया और घोड़े ने भी उसे पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। फिर ऐसा ही ठग के साथ भी किया गया। ठग ने भी घोड़ा पहचान लिया लेकिन घोड़े ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अतः राजा समझ गया कि घोड़ा किसका है। राजा ने ठग को सजा देते हुए घोड़ा पड़ोसी राजा को लौटा दिया। अपने पाठ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। क दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। ख है कसाई कहता था कि पैसे मेरे हैं। ग राजा ने अपना फैसला सुनाया। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाएं। राजा नरेश नृप, ठग का राहजन बटमार, घोड़ा का अश्व तुरंग, किसान का कृषक काश्तकार, झगड़ा का कलह कलेश, दूध का पेय दुग्ध, पानी का जल नीर, संकल्प का इरादा प्रतिज्ञा और दवात का स्याही दान और मसी पात्र। दंड का है बच्चों सजा और सबक। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। विनती प्रार्थना, लेखक ने राजा से विनती की। मुकदमा दावा, अदालत में पेश किया गया मामला। वाक्य बनाएंगे बच्चों। राजा ने मुकदमे का फैसला किया। चाबुक चमड़े आदि का कोड़ा, तो राजा ने किसान को चाबुक मारने का दंड दिया। अस्तबल गुड़शाला तबेला, राजा ने घोड़ा अस्तबल में भिजवा दिया। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। उचित अनुचित का विवेक न्याय, जब बोल न सकता हो गूंगा, जो सुन न सकता हो बहरा, पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, खेती बाड़ी करने वाला किसान, घरेलू कामकाज करने वाला नौकर,
घोड़े पर सवार घुड़सवार, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं अस्तबल, ठगी करने वाला ठग, तेल का व्यापार करने वाला तेली। तो बच्चों पाठ 11 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।